संतो भगति सतो गुण आनी। कबीर की भक्ति वस्तुतः उसके सद्गुण पर आधारित है। उसका मूल आधार प्रेम है। कबीर की वाणी वह लता है जो योग की भूमि में भक्ति का बीज पड़ने पर उगी है। कबीर ने उसे अनन्य प्रेम रस से सींचकर पल्लवित किया है। ये प्रेम कबीर को रामानंद की देन थी। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तदीप नवखंड। कबीर तात्विक दृष्टि से अद्वैतवादी नहीं थे और उनके निर्गुण राम में और वेदांतियों के पारिभाषिक निर्गुण ब्रह्म में मौलिक भेद है। फिर भी निसंदेह कबीर राम को रूप रेखा आकार प्रकार द्वैत अद्वैत भाव अभाव से परे समझते थे। ऐसा रूपातीत भगवान क्या भक्ति का विषय हो सकता है? ऐसा निर्गुण आराध्य था कबीर का। वह रामानंद की देन तो रहा, लेकिन भक्ति का मूल आधार उनकी भगत विषयक प्रेम को ही कहते हैं। अनुकूल भाव से भगवान के विषय में अनुशीलन करना ही भक्ति है। वस्तुतः ईश्वर भक्ति के बारे में तुलसी ने सटीक कहा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहु प्रकार गावहीं स्तुति संता। इसी प्रकार नवधा भक्ति, नारदीय नवधा भक्ति के स्वरूप में भी श्रवणम कीर्तनम विष्णोहम, स्मरणम पादसेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति उसके गुण, उसकी स्थितियां प्रकृति के भेद और उपलक्षण मात्र हैं। भक्ति के लिए केवल एक ही बात आवश्यक है, अनन्य भाव से भगवान की शरणागति, अहेतुक प्रेम, बिना शर्त समर्पण। कबीर में इन बातों की परम परिणति हुई है। कबीर अनन्य भाव से शरणागत होते हैं भगवान के। ये भाव उनके जग काव्य में, उनकी वाणी में जगह जगह सर्वव्याप्त है। कबीर गोविंद को बार बार बुलाते हैं, हे गोविंद मैं तुम्हारी शरण आया हूँ, क्यों नहीं मुझे उबार लेते, हे नाथ। कबीर केवल तुम्हें ही जानता है, वह तुम्हारी शरण आया है, पर कैसा आश्चर्य है कि तुम्हें उसे जला रहे हो। अजियो गुसाई मैं आपका गुलाम हूँ, मुझे बेच दो, ये सारा तन मन धन तेरा ही है और तेरे लिए है। मैं गुलाम मोहि बेच गुसाई, तन मन धन मेरा राम जी के नाई। कबीर कहते हैं अहेतुक प्रेम उनका मूलाधार है। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजादिया जग में हमन दुनिया से यारी क्या। या बालम आओ मेरे गेहरे, तुम बिन तलपे देख रे। कबीर के ही स्वर में बादल, कबीरा बादल प्रेम का हम पर बरसा आए। आत्म भीगी आत्मा हरे भरी बन राय। और उनका प्रसिद्ध साखी है उनकी, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाए, शीश काट जो भुई धरे, सो पैसे घर माए। ऐसे अहेतुक प्रेम के प्रेमी थे, प्रेम के भक्त थे कबीर। आंखें उनका मार्ग, भगवान प्रिय भगवत प्रेम के कारण उनका मार्ग तकते तकते थक गई हैं। आंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जीभड़ियां छाला पड़ा पियो पुकार पुकार। वैराग्य से प्रियतम का संदेश पूछने दौड़ पड़ती है। विरहण ऊभी पंत सिर, पंछी बूझे धाय, एक शब्द कई पियो का कबर मिलेंगे आए। उसके मिलन में अपूर्व आनंद है जो अकथनीय है। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। यह निश्चेष समर्पण भाव लेकर के कबीर अपने आप को ईश्वर का कुत्ता साबित करते हैं। कबीर को मेरा नाम,
राम की जेहड़ी जित खेते जित ताऊं, तो कहे तो बाहुड़ो, दूर दूर कहूँ तो जाऊं। जो बैठावे त्यों ही बैठ्यो, जो देवे सो खाऊं। या तू कहता तू भया, मुझ में रही न हूँ। बारी फेरी बल गई, जित देखूं तित तू। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। कबीर का ये अहेतुक प्रेम, ये अनन्य भाव से शरणागति, उनका निश्चेष समर्पण ही उन्हें परम भक्त और उनकी प्रेमा भक्ति को श्रेष्ठ भक्ति बना देता है। कबीर को प्रेम भक्ति रामानंद से प्राप्त हुई थी और राम का नाम भी। ईश्वरीय प्रेम के इस प्रसंग और प्रेम मेघ की वर्षा से ये सारा शरीर भीग गया है, रससिक्त हो आया। आत्मा में भक्त अंकुर लहलहा उठा है। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आए। आत्म वेगी आत्मा हरी भरी बन राय। ऐसे समर्पण भाव को कबीर अपनी भक्ति का मूलाधार बनाते हैं। यही उनकी भक्ति का वास्तविक आधार है।